एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि फिश लिजार्ड से भागते हुए ये सोच रहा होता है कि इन लिजार्ड्स की जो स्किन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और थे एक मेटल से बनी है, मतलब स्केल से बनी है, जिसकी वजह से ये अनटचेबल बन जाते हैं। और इनके पंजे और इनके दांत इतने खतरनाक है कि ये कोई मेटल को भी चबा सकते हैं। इनकी जो जीभ है ये किसी को भी आराम से काट सकती है। हाँ, आखिरकार मैं इनसे कैसे बचूं? अगर किसी इस रिजर्व के पास इनकी इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो यहाँ पर सर्वाइव बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हर किसी का एक अपना वीकनेस होता है और मुझे इसके वीकनेस के ऊपर अटैक करने के लिए बस एक मौका चाहिए। वो अपने स्टैंड में आता है और वो को लोड करता है। और मुझे जहाँ तक पता है इसकी सिर्फ दो ही वीकनेस है, एक है इसकी नसीली आंखें और एक ये उसका बड़ा सा लहराता हुआ जीव उसके ऊपर अटैक कर देता है और एरोस लग भी जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे लगा ही था एक रिजर्व ही क्यों ना हो, अगर उसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो तो वो एक ई लेवल के मॉन्स्टर को आसानी से मार सकता है। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वो देखता है कि वो तीर उसकी जीभ से निकलने लगते हैं। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और पत्थर का बन जाता है, मतलब मजाक में। और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा फ्रांसिस उसके अटैक को बच जाता है अपनी एसिड की मदद से। वो सोचता है क्या ये इतना तेज़ कैसे है, ये तो मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं दे रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके हाथों से मारा जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं हो सकता, मुझे अभी बीवी बच्चे भी चाहिए। तभी वो दौड़ते हुए एक गुफा के अंदर जाने की ट्राई करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। फ्रांसिस सोचता है कि हाँ, मेरे ये मामूली से तीर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सिर्फ इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी वो गुफा के पास पहुंचता है और चिल्लाता है कि मॉन्स्टर आ चुका है। इसे सुनकर उसके टीममेट्स लड़ने के लिए तैयार होता है और बुढ़ाओ उन्हें गाइड करने लगता है क्या करना है। उसी बीच वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और कहता है हेलो देयर, लेकिन वो उन्हें एंट्री नहीं देता। मतलब वो बुढ़ाओ उसे एंट्री करने नहीं देता। वो मतलब हमें बुढ़ाओ का नाम पता चलता है, उसका नाम हरमन मुरे है। हम इसे बुढ़ाओ ही बुलाएंगे। ये 35 साल का बुढ़ा है और ये एक स्टारफॉलन वॉरियर भी है। और इसका नाम है यूवेन मुरे, हम इसे मिस मुरे कह के बुलाएंगे। और ये एक 18 साल की स्टारफॉलन वॉरियर है। हाँ, मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। वो लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो देखकर हमारा फ्रेंड्स सोचते हैं कि हाँ, मुझे लगा ही था इस टीम के हिसाब से ये ई लेवल का डंजन इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये इनके लिए एक पीस ऑफ केक है। तभी वो लोग उस मॉन्स्टर को मारकर खुश हो ही रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर हिलने लगता है और वो उनके ऊपर वापस अटैक कर देता है, वापस जिंदा होकर। इसे देखकर वो सभी बिल्कुल ही हैरान होते हैं। लेकिन हमारा फ्रेंसिस अचानक से कॉन्शियसनेस में आके कहता है कि हाँ, बचो सभी। लेकिन वो निकल वो ग्रीन शर्ट वाला उसे धक्का देता है मॉन्स्टर के सामने, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है। लेकिन हमारा फ्रेंसिस अपने एजिलिटी की मदद से टाइम से वहाँ से निकल जाता है और अपने स्लीप से कुछ एरोस को निकाल के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसके आग के ऊपर लग जाता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारी ये मिस मुरे उसको मार देती है। इसे देखकर फ्रेंसिस खुश हो जाता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है। वो कहता है कि सिस्टम फाइनली एक्टिवेट हो चुका है और होस्ट ने सक्सेसफुली एक ही लेवल के मॉन्स्टर को मार चुका होता है। हमें होस्ट के साथ अडेप्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए प्लीज़ वेट। उसे देखकर हमारा फ्रेंसिस बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि क्या क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या मैं हेलुसिनेट हो रहा हूँ? लेकिन उसके बीच में मिस मुरे निगल को कहते हैं कि निगल जल्दी से ये सब इलाज से हटाओ और उनसे कोर निकालो। इसे सुनकर निगल कहता है क्या क्या ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं करने वाला। इसे सुनकर जैसे हमारी मम्मी हमें घूरते हुए कोई काम बताती है, वैसे ही मिस मुरे निगल को घूर रही होती है और निगल भी अच्छे बजे के साथ वो काम कर भी देता है। और इसी तरह हमारा सीन सेट होता है रात की तरफ, जहाँ पर वो सभी आराम कर रहे होते हैं। मिस मुरे फ्रांसिस के पास आती है और कहते हैं कि ये आर्मी का एक नया राशन है, इससे तुम्हारी एनर्जी बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाएगी। हाँ, और एक बात, तुम बहुत ही अच्छे गाइड हो। इसे सुनकर हमारा जो फ्रांसिस है वो खुश हो जाता है। वो थैंक यू कहता है और सोचता है कि ये इतनी बुरी भी नहीं है। इसके बाद निकल हमारे फ्रांसिस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, सच में तुम बहुत अच्छे गाइड हो और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लूर भी हो, मतलब मॉन्स्टर्स को अपने तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर देते हो। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर के भी बन सकते हो। हाँ, वैसे भी अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम ये कैनन फुटर का काम कंटिन्यू कर सकते हो। इसे सुनकर हमारी मिस मुरे गुस्सा आती है और कहते हैं चुप हो जाए निकल। इसे सुनकर वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं और निकल भी हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी वो बुढ़ाओ हमारे फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि हाँ हाँ, इसके ऊपर अरे ध्यान मत दो, ये बस मजाक कर रहा है। इसे सुनकर हमारा फ्रेंसिस भी थोड़ा सा गुस्से और थोड़ा सा नॉर्मल चेहरा दिखाते हुए सोचता है कि क्या मजाक, मुझे ने क्या पता नहीं कि इसने बैटलफील्ड के बाद क्या किया था मेरे साथ। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर फ्रेंसिस गार्ड का काम कर रहा होता है।
तभी वहाँ पर हमारी मिस मोरे आती है और कहती है कि मैं भी इधर काम करने वाली हूँ, लेकिन हमारा फ्रांसिस कहता है कि आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए आराम कीजिए, वैसे भी मैंने इस बैटल में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। जिसे सुनकर वो कहती है कि क्या, नहीं, मैं तो बस अपने एग्रीमेंट के हिसाब से आई हूँ, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है किसी दो लोगों को यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद फ्रांसिस उससे पूछता है कि आपके एसेंट को देखकर मुझे लगता है कि आप जैरिन सिटी से हो, लेकिन आप यहाँ पर जेल्फ्रिन सिटी में क्या कर रहे हो। मिस मोरे जवाब देती है कि ये मेरे एडल्ट ट्रायल का एक हिस्सा है और ये मेरी फैमिली की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी वो पूछते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इतने कमज़ोर हो, ये जगह इतनी डेंजरस है। हमारा फ्रांसिस को जवाब देने वाला होता है कि उनके नीचे की ज़मीन टूटने लगती है, जिसके कारण वो ज़मीन के नीचे गिरने लगते हैं। वो मदद के लिए पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उधर कोई नहीं होता उनकी मदद के लिए सुनने के लिए। और हमें तभी एक परछाई सी दिखाई देती है, हमें पता नहीं चलता ये कौन है। चैप्टर और ये एपिसोड इसी मिस्ट्री के साथ यहीं पर रह जाता है। अगर आपको जानना है कि ये बंदा कौन है तो हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, पीस आउट।